थी दासी, चल निकल यहाँ से नालायक, और किसने तेरी मत मारी है। एक निर्बल सांप और रुई के लिए बनकर आई चिंगा। तो मुंह तेरा नुचबा लूंगी। कल पुत्र राम को है राज तिलक, तो मुंह मांगा रुपया। ये शुभ संवाद जो तूने मुझे शुभ समाचार सुनाया है कि राम को राज्य अभिषेक हो रहा है, मैं अपना सर्वस्व तुझे दे दूंगी। परंतु ये शुभ संवाद सुनाने में दासी उपहार में हारी ले, दासी उपहार में हारी ले। कल बेटा राम को है राज तिलक, कल बेटा राम को तिलक, कल बेटा कल बेटा राम को है राज तिलक, बदले में सब श्रृंगार। दासी, अगर तू घर में आग लगाएगी, घर फोड़ने वाली बात करेगी, तो मेरी तेरी जिह्वा खींच लूंगी। लेकिन फिर भी क्या पूछ रही है? भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहरि कपट तुरा। रानी कह रही है फिर भी दासी, हरस समय विस्मय कर कारण मोहे सुना। दासी, मैं तेरे ऊपर विशेष स्नेह रखती हूँ, प्रेम करती हूँ तुझसे, तुझे धमका लेती हूँ, मार लेती हूँ, लेकिन मेरा हृदय नहीं मानता है। और तू किस पे प्रेम करती है? मेरे पुत्र भरत पर। मैं तो तुझे करती हूँ, तुझे मेरे पुत्र भरत की सौगंध है दासी। इस हर्ष के समय पर, खुशी के समय पर तू विश्व पैदा कर रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ दासी। मुझे सच बता दासी, मुझे बड़ा कष्ट होता है तुझे मार करके। एक ही बार आस सब पूरी, जीव करे तुझी, भोले जोगी बपार हवा, भोले जोगी बपार हवा, हमारा। अरे महारानी जू, एक ही बार में आपने मेरी आस पूरी कर दी, घर फोड़ी नाम कर दिया, मेरा कपार तो फोड़ने योग्य है। अरे रोको रोको उसको, रोको। कर कुरूप विधि परवश कीना, बाबा सोलनी लही सो दीना। दासी, कुरूप भगवान ने मेरे साथ बड़ा बुरा किया। मैं जिसका भला चाह रही हूँ वही मुझे मार रही है, और मुझे इतना कुरूप बना दिया है, सब भगवान की कृपा है। पर महारानी जू, अब मैं जो बात कहूंगी दूसरी जीव लगा करके कहूंगी, इस जीव से नहीं कहूंगी। क्यों? आपने मेरा नाम गर्भोरी रख दिया है। ऐसी बातें तो तू कर रही है ना? अरे मैं सत्य कह रही हूँ।
गूढ़ कपट प्रिय वचन सुन, ती अधर बुझे प्राण, सुर माया वश गौर नहीं, सुहृद ज्ञान पर ध्यान। अब विश्वास करने लगा कई का उसके ऊपर। आप मेरी बातों का विश्वास करें, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। अरे महारानी जू, आपको तो तोषक पलंग प्रिय है, नींद प्रिय है। हाँ, ये तो- आपको हाँ वो तो ननहाल में भेज दिया है। अब जब जाना कि यहाँ भरत नहीं है और शत्रुघ्न नहीं है, बीच में अवसर पा करके अपने बेटे को राजा बनवा रही है। राजा, हाँ, ऐसा इनसे ये पूछो, राज की तैयारी होते होते कितने दिन हो गए, इनको पता भी नहीं है। नहीं पता? नहीं, मुझे तो अरे महारानी जू, नहीं, मुझे कुछ पता है, किसी ने बताया नहीं है। तुम पढ़ी रहती हो ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, 15 दिन हो गए, 15 दिन। अच्छा, हाँ, और राज तुमको मालूम अभिषेक ही की नहीं है। तैयारियां चल रही हैं। और तुम कह रही हो कि राजा जी मुझसे प्रेम करते हैं। हाँ, ये तो मुझसे सच। भरत प्रेम करता है, राम प्रेम करता है। अरे तुमसे राम प्रेम नहीं करता, राजा प्रेम नहीं करता। यदि राजा प्रेम करता तो तुम्हारे पास आता, सबसे पहले ये समाचार तुम्हें देता। तुम्हें मालूम है तुम्हें दिया था क्या? राम ही तिलक काल जो भयहूँ, तुम कहे विपत बीज विध पयहूँ। और सुनो, यदि कल राम का राज जब से हो गया तो ये समझ लो तुम्हारे ऊपर विपत्तियों के पहाड़ टूटेंगे, पहाड़। रेख कछाए कहाँ पर भासी, भामने भयहूँ दूध की माखी। अरे मैं रेख खींच करके कहती हूँ, आप तो एक दूध की मक्खी के समान है। मक्खी के जिस प्रकार दूध में मक्खी गिर जाती है और उसे लोग निकाल करके फेंक देते हैं, ऐसे ही यदि राम राजा हो गया और कौशल्या राजमाता बन गई तो तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। इतना सुन करके तल फंसे कदरी जी में कांपने लगी क्रोध के मारे। इतनी बड़ी चाल, ये क्या कह रही है तू? और दासी सुनो मंथुरा बात फुर तोरी, तहनी नार आंख नित फरकत मोरी। मैं कई दिन से विचार कर रही थी, मेरी दाहिनी आंख नित्य प्रति फड़क करके मुझे क्या संकेत दे रही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी। और तुझे मैं अपने मोह के वशीभूत होकर के बता नहीं पा रही थी। लेकिन इतना बड़ा षड्यंत्र, और अयोध्या में महाराज, हाँ, और महारानी कौशल्या की तरफ से। अरे सुनो सुनो, अरे याद होगा तुम्हें रानी जी, याद आता है तुम्हें कुछ? ये वचन दिया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नपत होगा जब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र होगा, ब्याह किया था। उस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं परदेश। संग्राम के वक्त भी महाराज ने मुझे वचन दिया था, 2 वचन दिए थे, और मैंने कहा था कि मैं अभी इन वचनों की मुझे आवश्यकता नहीं है, मैं आवश्यकता पड़ने पर इन वचनों को मांग लूंगा। तो सुनो, कद्रु बनता दीन दुख तुम्हें कौशल्या दे। मैं आपसे सत्य कह रही हूँ, जिस प्रकार कद्रु और बिंता 2 बहन थी, कद्रु काली नाग की माँ और बिंता गरुड़ की माँ, दोनों में शर्त लगी। सूर्य नारायण के घोड़े सफेद हैं, वास्तव में सफेद हैं, और कद्रु कहने लगी काले हैं, बिंता कहने लगी सफेद हैं। यदि काले हुए मैं तेरी दासी बनूंगी, सफेद हुए मैं तेरी दासी बनूंगी। तो जो कद्रु थी उसने देखा सूर्य नारायण घोड़े सफेद हैं, अपने पुत्रों का आज्ञा दी, सर्पों को वो घोड़े से लिपट गए, काले हो गए, और उसने बिंता ने दास्ता स्वीकार की। इसी प्रकार यदि राम राजा हो गया तो तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा, और राम मुझे करना क्या होगा दासी? तुम्हें ये करना है। बता दो उपाय। मेरी बता दे। समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या उपाय मुझे करना चाहिए? उपाय ये है, याद तुम्हें होगा रानी जी, राजा पे 2 बरसाती हैं, घर का युद्ध जीतने को 2 तीर ही काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार,
रखो विस्माण बुझाकर तुम, मौके पे उन्हें चला देना ब्रक की चौकड़ी भुलाकर तुम। नब जब अंतपुर में आए तिरछी कर भौं कमानों को, पहले दिखाना प्रिया चरित्र फिर मांग लेना वरदानों को। मांगना जब जब मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। अच्छा। कहना, पहला वचन मांगती हूँ, राजा भरत लाल ही हो, कल से 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। ये ऐसा मुझे मांगना है। आपको ये मांगना है 14 वर्ष का वनवास राम के लिए, और सौगंध खा जाए राजा, तब मांगना। ठीक है, लेकिन कहाँ इसी इन्हीं अरे महीनों नहीं में? नहीं 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 नहीं, यहाँ नहीं। अब बस संध्या हो रही है, और जब ऐसा कार्य राजा से या किसी से कराना हो तो कोप भवन में जाना पड़ता है। कोप भवन? हाँ, आप कोप भवन में जाइए, और जब राजा मनाए तो ऐसे मटकना, ऐसे मटकना, ऐसे मटकना, ऐसे मटकना। कैसे मटकना है? अच्छा सुनो, मैं बतलाती हूँ। हाँ बताइए। थोड़ी देर के लिए तुम राजा दशरथ बन जाओ। अच्छा। और मैं थोड़ी देर के लिए महारानी केकई बन जाती हूँ। ओह, हाँ हाँ, तो आप, मैं यार उठ गई हूँ, आप मुझे मनाइए। ठीक है। प्रिय केकई, कोकिल बेली, मृगनेनी, क्यों उठी हो? आप कभी कुछ लेते देते तो है नहीं, और कहते प्रिय 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 करते रहोगे। दासी मंत्रा, जब इतनी उम्र में, इतनी अवस्था में तुम्हारे इतने नखरे हैं, तो जवानी अवस्था में तुम्हारा हाल क्या होगा? जवानी तो मेरी लबलू लबलू में गई। क्या? आपसे प्रेम करती थी मैं, उसी में सारी जवानी निकल गई। अच्छा। मुझे यही मालूम नहीं पड़ा मुझे कब बुढ़ापा आया, कब जवानी, कब बालपन। ठीक सारा है। मेरे तो दासी में ही निकल गया। ठीक है दासी, ये मुझे चलना चाहिए कोप भवन की ओर। जग में होनहार बलवान, यहाँ कोई मत समझो। जग में होनहार बलवान, यहाँ कोई मत समझो। आनंद उत्साह का सागर उमड़ रहा है। प्रत्येक अयोध्या निवासी अपने घर को ऐसे सजा रहा है, जगह जगह कदली के खम्भ लगे हैं, बंदर मार बांधे जा रहे हैं। इतनी प्रसन्नता का समय है, लेकिन अभी तक मैंने प्यारी केकई को नहीं बताया कि मैं पुत्र राम को अयोध्या का राज्य दे रहा हूं। जिस समय प्यारी केकई इस बात को सुनेगी कि महाराज राम को राज्य अभिषेक दे रहे हैं, तो मारे प्रसन्नता के फूली नहीं समाएगी। इसलिए मुझे महारानी केकई के महलों में चलना चाहिए। जैसे ही चलते हैं, समाचार बतलाती है कि वो तो जा रहे हैं महलों को, दासी आ जाती है। दासी, कहिए महाराज। महारानी केकई इस समय कहाँ है? महाराज, महारानी जी को भवन में क्रोधित बैठी हुई। जाओ। महारानी केकई को भवन में कुछ समझ में नहीं आता। भवन सुना सकुच मूरा, भय बस आगे हुड़ परही न पाऊं। पैर आगे नहीं पड़ रहे। महारानी केकई का कोप भवन में जाना कुछ समझ में नहीं आता। आज तक जिस कोप भवन को किसी ने नहीं खोला, और आज महारानी केकई कोप भवन में गई है। हे विधाता, न जाने क्या होने वाला है। चलता हूं चलता नहीं, मेरे मन का खेद असगुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद। तो क्या मेरा इस समय महारानी केकई के पास जाना उचित नहीं रहेगा? क्या लौटकर पूज्य गुरुदेव के समीप चलूं? लेकिन मैं अवश्य ही केकई के पास जाऊंगा, क्योंकि एक बार महारानी केकई ने मेरे प्राणों की रक्षा की थी।
यदि वो किसी बात को लेकर के आज मुझसे रूठ गई है तो मैं उसे मनाने के लिए न जाऊं, ये उचित नहीं है। मैं उसे अवश्य ही मनाने के लिए जाऊंगा, लेकिन चलते हैं सच्चे तीर सदा, ये झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो आगे चलता है, दशरथ के पांव नहीं चलते। लेकिन कहा गया है चिंता करना है नहीं चतुरों का कर्तव्य, आप प्रकट हो जाएगा जो होना हो तब। मुझे महारानी कैकेयी के पास चलना ही होगा। जा रहे हैं।